खबरों की दुनिया में आपका खुश आमदीद। आप देख रहे हैं 9 न्यूज उर्दू। शब्बीर वानी के साथ आइए बढ़ते हैं आज दिन भर की अहम तरीन खबरों की जानिब। महकमा तालीम में काम करने वाले CPWs मुलाजमीन के लिए बड़ी राहत भरी खबर। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल और बांडीपुरा के मुलाजमीन में रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स आज तकसीम किए। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुलाजमीन इसी तरह से खुलूस और लगन के साथ महकमा तालीम और अवामी खिदमत के लिए काम जारी रखें। आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के तमाम आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा। मुलाजमीन ने अपने देरेना मुतालबे की मंजूरी पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बांडीपुरा में मंशियात के खिलाफ पदयात्रा की क़यादत करते हुए नार्को टेरर के खिलाफ मुहिम में मजीद तेजी लाने का ऐलान कर दिया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं, मंशियात फरोशों और नार्को टेरर के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और ये उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक जम्मू कश्मीर की मुकद्दस सरजमी से हर मंशियात फरोश का खात्मा नहीं किया जाता। बड़गाम में मुबैना ज्यादती और कत्ल की शिकार कमसिन बच्ची के अहले खाना से मुलाकात के बाद रुकने पार्लिमान आगा उल्लाह कहते हैं, अगर मजबूत शवाहिद, मुअत्बर सबूत और मुकम्मल तहकीकात के बाद अदालत में जुर्म साबित हो जाता है तो कानून के दायरे में सख्त तरीन सजा हत्ता के सजाए मौत भी दी जा सकती है। अगर उल्लाह मजीद कहते हैं, ऐसे संगीन जराइम में इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाई जानी चाहिए। PDP की सीनियर रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने बड़गाम के गलवानपुरा इलाके का दौरा करते हुए 11 साल बच्ची के मुबैना ज्यादती और कत्ल मामले की फास्ट ट्रैक बुनियादों पर तहकीकात का मुतालबा किया। इस मौके पर इल्तिजा मुफ्ती ने शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात पर जोर देते हुए पुलिस से मुतालबा किया है कि मुलजिमान की जल्द शनाख्त करके उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए ताकि मुतासरा खानदान को इंसाफ मिल सके। वहीं बड़गाम पुलिस ने गलवानपुरा कत्ल केस को महज 36 घंटों में हल करने का दावा किया है। इस मामले में एक मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि तहकीकात के दौरान कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद पुलिस एक ऐसे शख्स तक पहुंची जिसके खिलाफ हासिल शुदा शवाहिद और सबूत मजबूत पाए गए। पुलिस के मुताबिक मामले की मजीद तहकीकात जारी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जम्मू कश्मीर पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से फौरी तौर पर इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। अपनी पार्टी के रहनुमाओं ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर आवाम से किए गए वादे पूरा न करने का भी इल्जाम लगाया, जिनमें मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, नौजवानों के लिए रोजगार और डेली वेजर्स की मुस्तकिली जैसे वादे शामिल हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने ईद उल अजहा के मौका पर तातीलात बढ़ाते हुए सरकारी मुलाजमीन के लिए एक इजाफी खुसूसी राहत का ऐलान किया है, जिसके बाद ईद की छुट्टियां 3 दिन तक होंगी। जम्मू कश्मीर में इस साल ईद बुध के रोज मनाई जाएगी, जबकि मुल्क की बेशतर रियासतों में ईद एक दिन बाद होगी। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने मगरबी बंगाल में ईद की इजाफी तातील खत्म किए जाने पर बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि उमर हुकूमत ने अवामी जज्बात का एहतराम करते हुए इजाफी छुट्टी दे दी है। तंजिया अंदाज में उन्होंने कहा कि अगर यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत होती तो लोगों को कुर्बानी की टोकरियां उठाकर दफ्तर जाना पड़ता। और आखिर में चलते चलते नाज़रीन को बताते चले, मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद बेशतर शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए फी लीटर से तजावज कर गई है, जबकि डीजल भी 100 रुपए के करीब पहुंच गया। मसलसल चौथी बार कीमतों में इजाफे से अवाम पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ गया है। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहें 9 न्यूज उर्दू के साथ।